चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानंद हे माधव पदुगालुछि मकरंद परमानंद हे माधव पदुगालुछि मकरंद से मकरंद पान करी आनंदे बोल हरि हरि से मकरंद पान करी आनंदे बोल हरि हरि हरिंका स्थाने बांधवेला पारी करिबे चका डोला हरिंका स्थाने बांधवेला पारी करिबे चका डोला से चका डोला कपयरे मन मोरहु निरंतरे से चका डोला कपयरे मन मोरहु निरंतरे मन मो निरंतरे राहो हा कृष्ण बोली जीव जाओ मन मो निरंतरे राहो हा कृष्ण बोले जीव जाओ हा कृष्ण बोली जाओ जीवा मते उधर राधा धाव हा कृष्ण बोली जाओ जीवा मते उधर राधा धाव मते उधर राधा धाव मते उधर राधा धाव मते उधर राधा धाव मते उधर राधा धाव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण। सारे भक्तों को स्वागतम। तो हम श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनकी प्रिय अंतरंगी भक्त पार्षद आचार्य गोस्वामियों का चरित्रों को हम श्रवण करते आ रहे हैं। और ये सिर्फ कृष्णदास कविराज गोस्वामी का कृपा है, इसके द्वारा हम समझ पा रहे हैं कि हमारे गोस्वामी लोग जो किस प्रकार से भगवान की भक्ति में तत्परता था, कितना भगवान की प्रति उन लोग का प्रेम था, कितना भगवान के प्रति उन लोगों का श्रद्धा थी और किस प्रकार उन लोगों ने भगवान का सेवा को प्रेम पूर्वक किया। ये हम लोगों ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी की कृपा से और स्वरूप दामोदर गोस्वामी की कृपा से, क्योंकि स्वरूप दामोदर गोस्वामी का जो डायरी था, उस डायरी से कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है लेकर चैतन्य चरितामृत का रचना की। स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु का सबसे अंतरंग भक्तों में से एक जन है। 3.5 लोग थे महाप्रभु की अंतरंग भक्त, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, सिखी माइती और उनकी बहन माधवी देवी। 3.5 माधवी देवी स्त्री थी, इसके लिए उनको आधा माना गया। महाप्रभु की अभी देखिए स्त्रियों का दर्जा, महाप्रभु परम वैरागी सन्यासी, स्वयं भगवान ने आचरण करके बतलाने के लिए वैरागी जीवन को आए थे। सन्यासी होकर भी उनकी
सबसे अंतरंग लाखों हजारों महाप्रभु के भक्त हुए, शिष्य हुए, मगर सबसे प्रिय शिष्यों में, सबसे अंतरंग शिष्यों में 3.5 थे, उसमें भी एक स्त्री का स्थान दिया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। श्रीमद् भागवतम में एकदम प्रारंभ में ही सुखदेव गोस्वामी ने माता कुंती का प्रार्थना को स्थान दिए। स्त्री का दर्जा देखिए आप। इस संसार में स्त्रियों को बड़ा घृण दृष्टि से देखा जा रहा है, बहुत ही तुच्छ दृष्टि से देखा जा रहा है, और हमको समझना पड़ेगा भगवान और उनके भक्त क्या स्थान देते हैं स्त्रियों को। सर्वश्रेष्ठ स्थान दी गई है शास्त्रों में, सर्वश्रेष्ठ स्थान दी गई भगवान की सेवाओं में। तो खैर श्री चैतन्य महाप्रभु का जो अंतरंग शिष्य, अंतरंग पार्षद थे, उसमें स्वरूप दामोदर अन्यतम है। और श्रीपाद स्वरूप दामोदर गोस्वामी, उनका एक पर्सनल डायरी था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में उनका जो भी लीला होती थी, जो भी महाप्रभु का वो दिन भर दिनचर्या देखते थे, महाप्रभु के साथ में ही रहते थे लगभग। तो सारे चीज उन्होंने जो है अपने डायरी में रचना करते। श्रील प्रभुपाद जी का भी एक डायरी था, प्रभुपाद डायरी करके है ना, एक किताब आया हो, एक किताब है श्रील प्रभुपाद डायरी। प्रभुपाद जी ने अपने हर एक दिन का वो लिखते थे उसमें। कुछ लोगों का डायरी लिखने का आदत है, लिखते हैं अपना जो भी कार्य उसमें। प्रभुपाद जी का डायरी था। प्रभुपाद जी जब जहाज में बैठे थे तो लिखते हैं डायरी में, आज मेरा मुझे भगवान ने बचाया, मुझे 2 बार दिल का दौरा आया और श्री भगवान ने मुझे बचा दिया। और उस डायरी में उन्होंने एक कविता लिखते हैं, मार्किने भागवत धर्म, कृष्ण तब पुण्य हबे भाई, ये पुण्य जब हबे राधा रानी खुशी हबे, कृष्ण तब पुण्य हबे भाई। बड़ा सुंदर भजन श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद हमारे लिखते हैं। तो ये ही कृपा है, वैष्णवों का कृपा है। भगवान को हम समझने के लिए हमारे पास ना शक्ति है, ना सामर्थ्य है, ना बुद्धि है। हमको तो वैष्णवों की दया कृपा से ही भगवान को थोड़ा बहुत समझ पाते हैं। भगवान कहते हैं मुझे तत्वों से जो जान लेता है, क्या है उस लोग, तत्व से मुझे जो जानता है उसको पुनर्जन्म जन्म कर्म च मैं दिव्यम एवं एवेति तत्वतः और तत्तादेहम पुनर्जन्म नैति मामेति। अर्जुन, हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म को जो तत्व से जान लेता है, कैसे जान लेता है? अपने आप जान लेगा? नहीं, कोई वैष्णव भक्त गुरु की कृपा हो, वो उनको तत्व से समझा सकते हैं, वरना बस की बात नहीं, वरना उसकी बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर हमको कृष्णदास कविराज गोस्वामी का दया है, कृपा है, जिन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत जैसा ग्रंथ को रचना की। बड़े ही सुंदर सुंदर मधुर मधुर प्यारों में उन्होंने इतना श्री चैतन्य महाप्रभु को लीलाओं को वर्णन कर दिया। एक अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपनी दैन्यता प्रकट करते हैं। पहला ही आदि लीला में ये अध्याय, लेखक का अध्याय का नाम ऐसा कुछ है, लेखक का लेखक को आदेश, लेखक को ग्रंथ लिखने के लिए आदेश, एक चैप्टर है, चैप्टर। तो खैर हम लोगों ने हमारे गोस्वामी के चरित्रों का हमने चर्चा, रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र हमने चर्चा किए। तो हम अभी रूप सनातन, वैसे सनातन गोस्वामी का कुछ लीलाओं को श्रवण किए थे हम लोगों ने, मगर अभी थोड़ा और जो भी समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो हमने कल चर्चा किए श्री चैतन्य महाप्रभु के पास से जब रूप सनातन मिलकर आए वापस, तब रूप सनातन जो है रूप गोस्वामी, उन्होंने सारा उनका जो भी धन था उसको नाव में भरकर कहाँ ले आ गए, लेके आए अपने घर पे, और लाकर उसमें से 50% उन्होंने अपना धन को वैष्णवों की सेवा में, ब्राह्मणों की सेवा में लगा दी। और जो 50% बच गया उसको 2 भाग कर दिए,
एक भाग यानी 25% को उन्होंने अपने सगे संबंधी कुटुंब भरण के लिए रखे, दे दिए, और 25% को उन्होंने क्या किया, संचय कर लिए। तो इस प्रकार से अपना धन को उन्होंने डिवाइड कर दिया। और उसके बाद उन्होंने 2 ब्राह्मणों को नियोजित किए, हमने कल चर्चा किए थे, 2 ब्राह्मणों को नियोजित किए और उनको बहुत धन भी दिए, बहुत धन दिए उनको, देकर उनको किसके लिए नियोजित किए, क्योंकि वो पुरस्चर्या करे भगवान की सुंदर सुंदर नाम और मंत्रों के द्वारा, और उस पुरस्चर्या के माध्यम से उनको शीघ्र से चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को प्राप्त हो, इसके लिए उन्होंने दोनों ब्राह्मणों को नियुक्त करके उनको रिक्वेस्ट की। देख लीजिए, रूप सनातन का अटूट प्रेम महाप्रभु के प्रति था। उनको कौन रोक सकता है चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, उनको कौन रोक सकता है चैतन्य महाप्रभु की सेवा में जाने के लिए। मगर फिर भी एक वैष्णव जो है वैष्णव को समझ सकते हैं, एक वैष्णव महिमा को समझ सकते हैं। बोले जब तक कोई ब्राह्मण वैष्णव का कृपा नहीं हो, और तब तक, अभी बोले कि आप ये वैष्णव कहाँ हुए, तो ब्राह्मण को रखे, 2 ब्राह्मणों को। अरे बाबा, सिर्फ ब्राह्मण नहीं थे, वैष्णव थे, नहीं तो वो नाम कैसे लिए, भगवान का नामों को उच्चारण किया, हमने कल चर्चा की, नामों को उच्चारण करते हुए पुरस्चर्या किए, जिसके कारण जो है चैतन्य महाप्रभु के प्रति जल्दी से जल्दी उनको कृपा चैतन्य महाप्रभु का मिल जाए, उनको संग प्राप्त हो, महाप्रभु को मिले जाके। तो यहाँ तक हमने चर्चा किए थे। फिर श्रील रूप गोस्वामी ने 2 जन को जगन्नाथपुरी भेजे, हमने ये चर्चा किए थे कल। जगन्नाथपुरी में क्या बोल के भेजे, आप शीघ्र जल्दी जाओ और जल्दी जाके खबर मुझे बताओ कि महाप्रभु वृंदावन से वापस आ गए कि नहीं आ गए, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से नवद्वीप आए, गौड़ देश आए। और गौड़ देश किसके लिए आए थे, महाप्रभु का उद्देश्य क्या था, उन्होंने 2 माताओं को मिलना था उनको। कौन सी माता को, जननी जाह्नवी, 2 माता थे। चैतन्य महाप्रभु कहते मेरा 2 माँ है, बंगाल में मेरे 2 माँ है। कौन कौन है, जननी और जाह्नवी। मेरे माँ सची मेरे जननी है, जाह्नवी गंगा देवी है। मायापुर में जो नदी बहती है गंगा जी, उनका उस कुछ जगह पे उनका नाम है जाह्नवी। जानु ऋषि ने गंगा को अपने आश्रम की ओर बुला लिए थे, रख दिए थे। फिर वो उस ऋषि की जांग से फिर से निकल कर गंगा जी प्रवाहित होने लगे, इसके लिए गंगा का नाम पड़ गया जाह्नवी। जाह्नवी मुनि की जांगे से उन्होंने वापस प्रकट होकर बहने लगे। तो इसलिए मायापुर के एरिया में, जो मायापुर की स्थान में जो है आप देखेंगे, वहां पर जाह्नवी कहा जाता है, उनका नाम है जाह्नवी। तो महाप्रभु कहते हैं मेरा 2 माँ को मिलने जा रहा हूं मैं, जाह्नवी, जननी और जाह्नवी, ये 2 माँ है मेरा। मगर सिर्फ यही नहीं था कि माँ को मिलने के लिए जा रहे थे, ना ना ना, उनको 3 महान आचार्यों को मिलने जाना था, 3 जन को उद्धार करना था उनको, 3 जन को मुक्त करना था उनको संसार से। कौन कौन, श्रील रघुनाथ दास, श्रील रूप, श्रील रघु सनातन, ये 3 को उद्धार करना था। महाप्रभु का उद्देश्य ये था, इन तीनों को उद्धार करना। स्पेशली बोल भी दिए महाप्रभु, मतलब किसी को अभी तक नहीं बताए थे एग्जैक्टली क्यों गौड़ देश में आए। भक्त सब सोच रहे थे गौड़ देश में सिर्फ माँ को मिलने के लिए आए थे, इतना दूर नहीं, कोई तो कारण है। वो बाद में रूप सनातन को कहते हैं कि मैं सिर्फ आप दोनों को मिलने आया है। कौन है ऐसे लेटर लिख रहे हैं मुझे, सुंदर सुंदर पत्र लिख रहे, दैन्य पूर्वक पत्र, पत्र पढ़ के मेरा हृदय गदगद हो जाता, तो उनको मिलना है मुझे। ये कौन, ये दोनों दबीर खां साकर मल्लिक। तो खैर रूप गोस्वामी ने भेजे और महाप्रभु वहां से चले गए थे वृंदावन, और वृंदावन से श्री चैतन्य महाप्रभु रिटर्न जगन्नाथपुरी आ गए। क्या खबर कैसे, उस समय तो ना व्हाट्सएप, ना फेसबुक, ना कोई मोबाइल, ना फोन, कुछ नहीं था। कैसे पता चलेगा, कोई खबर जब तक नहीं आएगा किसी से पता ही नहीं चलेगा। अब महाप्रभु वृंदावन से जगन्नाथपुरी आए या नहीं आए कैसे पता चले, इसलिए उन्होंने 2 जन को भेजे। तो ठीक है, यहां तक हमने चर्चा की। शीघ्र आके मुझे बताना, उसी हिसाब से मैं प्लान करूंगा कब मुझे यहां से निकलना है, कैसे निकलना है कि नहीं। तो अभी आगे अभी यस, तो ये पढ़े थे
शीघ्र आसी मोरे तार दिव समाचार, सुनिया तद अनुरूप करिब व्यवहार। जल्दी आके मुझे बताना कि महाप्रभु कहाँ पर हैं, तो उसी हिसाब से सुनिया तद अनुरूप, आपसे सुनने के बाद उसके अनुसार मैं क्या करूंगा, करीब व्यवहार में उसी हिसाब से प्लान करूंगा। हाँ, कब जाना है, कहाँ जाना है महाप्रभु को मिलने, तो उसके आगे कहते हैं ये तो सनातन। आप लोग को निवेदन है, आप लोग पीछे पीछे गाइए। यहाँ पर कमला मंजरी माता जी तो बंगाली है, पढ़ी लेगी, बाकी बाकी लोग जो है इंग्लिश जानते हैं, आप इंग्लिश ही पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी है, और जो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते आप मेरे आवाज को ध्यान लगाइएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ उसके पीछे पीछे बोलना, तो आप लोग सब बोलोगे, आनंद आएगा। बड़ा सुंदर सुंदर प्यारे हैं। एथ सनातन गोसाई भावे मने मन, एत सनातन गोसाई भावे मने मन, राज मोरे प्रीति करे सेई मोर बंधन, राजा मोरे प्रीति करे सेई मोर बंधन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बोल रहे हैं कि अब क्या हुआ जब सनातन गोस्वामी अपना प्लान किए, श्री चैतन्य महाप्रभु आए कि नहीं, ये समाचार के लिए भेजे किसी को, तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी मन में विचार कर रहे हैं, भावे मन मन में ही, अपने मन में ही बोल नहीं रहे, ना रूप को बोल रहे हैं ना किसको बोल रहे हैं, अपने मन में विचार कर रहे हैं कि राजा हुसैन साहब बड़ा प्रेम कर रहे हैं मुझे, बहुत प्रेम कर रहे हैं मुझे राजा, और राजा का जो ये प्रीति, ये जो प्रेम है मेरे प्रति, ये सबसे बड़ा बंधन है मेरा। भक्तों, अगर कोई भौतिकतावादी हमको प्रेम करेगा, कोई भक्त को, वो भक्त के लिए बड़ा खतरा है, डेंजर बहुत है। हाँ? अगर कोई भौतिकतावादी ये साधु को प्रेम करने लगा तो समझो ये बड़ा बंधन है उनके लिए। यहाँ पर यह सनातन गोस्वामी इसी बात को कहते हैं कि मेरे लिए बहुत बड़ा बंधन है। क्या बंधन है सनातन? देखिए, राजा मुझे बहुत प्रेम करता है, राजा सच में बहुत प्रेम कर रहे थे, सच में रूप सनातन दोनों को प्रेम कर रहे थे, और सनातन सोच रहे कि ये राजा का प्रेम मेरे लिए घातक हो सकता है, मुझे ये संसार से निकलने नहीं देगा ये राजा ने। क्यों? ये मुझे बहुत चाहता है, मेरे से बहुत आशा करके बैठा है राजा। क्यों? क्योंकि ना मैं बहुत, हम दोनों भाई बहुत हेल्प किए उसको, करते आ रहे हैं, और राजा आशा भी कर रहा है। आप किसी को 10 रुपया दो, कोई भिखारी को, तो दूसरे दिन और बड़ा आशा लेके आएगा, ये शायद 100 रुपया भी दे सकते हैं, जो 10 रुपया दे सकते हैं 100 रुपया भी दे सकते हैं। आप किसी को हेल्प करो, संसारी लोगों को, उसका आशा खत्म नहीं होगी। आप देख लिया होगा, आप लोगों को अनुभव भी हुआ होगा, आप कोई संसारी व्यक्ति को घर परिवार समाज आदि में आप किसी को कुछ भी हेल्प करिए, उस हेल्प से वो कृतज्ञता ज्ञापन नहीं करेगा, उसका आशा और बढ़ जाएगा आपके प्रति कि ये इतना हेल्प कर सकता है तो और भी हेल्प कर सकता है। ये बड़ा खतरनाक है संसार में। और अगर कोई प्रेम करता है साधु को, संसारी व्यक्ति, तो समझ जाओ दाल में काला है, इसमें कोई प्रेम नहीं है, सिर्फ उसको मेरे से कुछ काम निकालना है, कोई प्रेम नहीं है इसमें। और राजा, वो भी राजा प्रेम कर रहा है इतना सनातन को। मैंने कल आप लोगों को बताया था, राजा की पत्नी को भी कुछ करना होता तो सनातन को बिना पूछ के नहीं करती थी राजा की पत्नी। हाँ, आप सोच सकते हैं कि सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी को कितना प्रेम करते होंगे लोग, कितना मानते होंगे, कितना विश्वास होगा उनके। तो सनातन गोस्वामी इसी बात को कहते हैं कि ये राजा का जो मेरे प्रति प्रीति है ना, ये बड़ा खतरा है मेरे लिए। इसके लिए कैसे इस बंधन से मुक्त हूं, अभी प्लान कर रहे हैं। कोनो मते राजा यदि मोरे क्रुद्ध हो, कोनो मते राजा यदि मोरे क्रुद्ध हो, तबे
मनो मते राजा यदि मोरे क्रुद्ध है। अब ये विचार कर रहे सनातन जी, इतना प्रेम कर रहा है, ये खतरे से खाली नहीं है, ये खतरे से खाली बिल्कुल भी नहीं है। अगर राजा किसी भी कारण से अगर मेरे से क्रोध करे, मेरे से नाराज हो जाए, ये मेरे लिए वरदान हो जाएगा। सनातन जी सोच रहे हैं कोई भी कारण से अगर राजा मेरे ऊपर क्रुद्ध हो जाए, नाराज हो जाए, तो ये मेरे लिए वरदान है। संसारी लोग प्रेम किए तो भक्तों के लिए खतरा है, संसारी लोग द्वेष किए भक्त के लिए वरदान है। नालायक नंबर 1, कोई काम धंधा नहीं, कुछ नहीं, दिमाग खराब करता है, खाए खा के सोया रहता है। घर में अगर डांट पड़ती है, समझ जाओ आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ब्रह्मचारी आराम से बन सकते हो। घर में कोई प्रेम नहीं है, माँ भी फटकार रही है, बाप भी फटकार रहा है, सब फटकार रहे हैं, नालायक है ये, तो समझ जाओ कि ये अच्छा है। प्रेम कर रहे बहुत ज्यादा, माँ बड़ा प्रेम कर रही है, बाप बड़ा प्रेम कर रहा है, तो समझ जाओ वो उसके लिए बड़ा खतरा है, वो नहीं निकल सकता है घर से कहीं। आप लोग सोचते हो कि मेरे माँ मेरे मुझे कोई प्रेम नहीं किया होगा, मेरे माँ मेरे बाप हमने घर से निकल गए, मेरे माता पिता हमको नहीं प्रेम किए होंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं। गांव की खास करके हमारे उड़ीसा बंगाल में जो माताएं हैं, उन लोग को भले पढ़े लिखी क्यों ना हो, मूर्ख क्यों ना हो, पढ़े लिखे नहीं है। मेरे माँ कुछ नहीं पढ़ी लिखी, बिल्कुल नहीं पढ़ी। मेरे पिताजी थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़े, 4-5 क्लास पढ़े होंगे, मेरे माँ नहीं पढ़ी है बिल्कुल। फिर भी गांव की महिलाएं जो है, माताएं जो है, खास करके सभी ज्यादातर माताएं, प्रेम रहता है बच्चों के प्रति, मगर हृदय में एक इच्छा रहता है मेरा बेटा अगर संत बनेगा, मेरा बेटा अगर किसी कारण में साधु बन गया, मेरा कितना 21 पीढ़ी को उद्धार कर देगा ये। बोले कि तो सौभाग्य है, गांव में कोई संत बनता है, किनके घर पे घर वाले क्या वो ढोल नगाड़े बजाकर फूल हार पहनाकर लाके मंदिर में छोड़ के जाते हैं, बोले कि मेरा बेटा को हम लोग साधु बना रहे हैं। और यहाँ उल्टा है, सिटी में कोई बेटा आ जाता है तो तलवार और डंडे लेके आते हैं ले जाने के लिए, गांव में फूल हार ढोलक वगैरह बजा के लाते छोड़ते हैं, और सिटी में उसको तो तलवार बुला लेके ऐसे काट डालेंगे, नहीं जब मेरे बेटा को भेजोगे। अब विचार करिए, श्रील प्रभुपाद महाराज जी कैसे कैसे लोगों को संत बना दिए। परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज जी कितने अमीर घराने थे, पता है क्या, कितने अमीर घर के थे। प्रभुपाद जी के शिष्यों में सब उनके बैकग्राउंड बहुत अमीर वाला है, बड़े बड़े लोग प्रभुपाद जी का शिष्य बने। अल्फ्रेड फोर्ड कंपनी का मालिक, क्या कमी है उनके पास बताइए, श्री प्रभुपाद जी का शरण लिया। उस समय एक म्यूजिक बैंड चलता था, बीटल्स म्यूजिक बैंड, जॉर्ज हरिसन उसमें थे, बीटल्स उनका इसमें था। उस समय लंदन में सबसे प्रसिद्ध जो पॉप सिंगर है वो है जॉर्ज हरिसन जी, पागल हो जाते थे उनका नाम सुन, और वो श्रील प्रभुपाद जी का शरण लिए। और आज जो लंदन में जो हमारा इस्कॉन सेंटर है, वो कौन सा जगह है लंदन में, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो पूरा जगह जॉर्ज हरिसन ने प्रभुपाद जी को दिया, वो आज वहां पर इस्कॉन है। जॉर्ज हरिसन अपना बंगलो दे दिया है, अपना पूरा बहुत बड़ा एरिया था उसका, उसने दिया हुआ है। तो प्रभुपाद जी देखिए, बड़े बड़े ये लोग को क्यों कैसे, और खास करके विदेश में बच्चों के प्रति उतना कोई प्रेम नहीं होता। बच्चे बड़े हो गए, बच्चे अपनी जगह, माँ बाप अपनी जगह, विदेश में ऐसा ही है जी, बच्चों को कोई प्रेम नहीं, और बच्चे भी माँ बाप को कोई नहीं पूछते। अब बताइए, जो अपने माँ बाप को प्रेम नहीं करते, वो बच्चे प्रभुपाद महाराज 70 साल के बूढ़े को प्रेम किए। अब प्रभुपाद जी के पास क्या जादू था, प्रभुपाद जी लेक्चर में बोलते, हिंदी लेक्चर, मैंने कोई घूस नहीं खिलाया इन लोग को, मैंने कहा इन लोग को कोई घूस नहीं खिलाया कि ये लोग मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं, मेरा शिष्य बने। इन लोग को कुछ मिला है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, हिंदी लेक्चर में आप सुन सकते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं इन लोग को कुछ मिला है इस कृष्ण भक्ति से, इसके लिए तो ये लोग इस कृष्ण भक्ति को इतना सीरियसली अपनाए हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी का प्यूरिटी था। तो खैर यहाँ पर सनातन गोस्वामी महाराज
विचार कर रहा है, अगर किसी कारणवश अगर ये क्रुद्ध हो जाएगा ना, कौन, ये राजा हुसैन शाह मेरे प्रति, तो मेरा काम बन जाएगा, मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं। वो नाराज हो जाना चाहिए, मगर कभी नाराज नहीं हुआ आज तक। हुसैन शाह इतना प्रेम करता है, नाराज कैसे होगा? यहाँ तक है कि इतना विश्वास करता है कि उनको पूछते नहीं थे कहां से कितना धन आया, कहां से कितना कर आया, तो अपने कोषा को धन को इसमें कितना हमारे पास बैंक बैलेंस है, कभी नहीं पूछते। जरूरत पड़ने पर ये लोग देते थे, ये लोग सलाह देते थे, कभी अविश्वास था ही नहीं। ये क्रुद्ध कैसे होगा इतना विश्वासी व्यक्ति? सनातन बोले नहीं, किसी भी हाल में मुझे काम में तो वापस नहीं जाना, बहुत हो गया, बहुत कर लिया हम लोगों ने। एक समय तो व्यक्ति को छोड़ना ही पड़ता, सब कुछ छोड़ना चाहिए। चलो प्रभुपाद जी हिंदी लेक्चरों में हमने सुना है, बोलते ऐसे नहीं कि जब तक गोली से नहीं उड़ा दिया जाए तब तक घर ना छोड़ेगा व्यक्ति। प्रभुपाद जी आपने लेक्चर में सुना होगा, प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे नहीं कि जब तक गोली से ना उड़ा दिया जाए तब तक रिटायर्ड नहीं होगा वो व्यक्ति। यानी जब कहने का तात्पर्य है, व्यक्ति जब तक प्राण नहीं त्याग लेता तब तक रिटायर्ड नहीं होता है, मरते दम तक रिटायर्ड नहीं लेता है घर से, घर में फंसा रहता है। घर पे रहो मगर कम से कम सारा कार्य से निवृत्त होकर, आजकल हमने देखा कि राजस्थान में कई जगह में देखा, कहते हैं कि क्या है, कार्य निवृत्ति हो गई, ऐसा कुछ तो कहते हैं। जब जॉब हो जाता है 60 साल के बाद, रिटायर्ड होते हैं ना, निवृत्ति हो गई, उसके बाद दूसरा जॉब में ज्वाइन कर लेते, दूसरा काम में ज्वाइन कर लेते। अरे बाबा अभी तो निवृत्ति हो गई, अभी तो भजन करो, नाम जपा, अभी तो मंदिर में मंगला आरती आओ। निवृत्त के बाद भी वापस रिटायर्ड होना नहीं चाहता है कोई। बोलते क्या करेंगे घर में बैठे बैठे? बुढ़े बुढ़े लोग काम में रिटायर्ड होने के बाद वापस वॉचमैन गिरी करते हैं। बोले क्या करेंगे घर पे बैठे बैठे, आदत पड़ गया वॉचमैन गिरी करते करते, वापस वॉचमैन बन। अरे भैया आप अभी तो समय हो गया 50-60 साल, अभी तो नाम जप कर लो, अब तो थोड़ा सीरियस हो जाओ, टाइम को दो। सीरियस है ही नहीं है। सनातन गोस्वामी से देखिए जी, और यहाँ कोई वृद्ध नहीं हो गए थे सनातन रूप सनातन, यहाँ ऐसे नहीं कि बूढ़े हो गए अभी बस बाल पक गया है, दिख नहीं रहा है, 80-90, नहीं जी, जवान थे दोनों भाई, एकदम जवान, वृद्ध नहीं हुए थे जी। और जवानी में उन लोगों के लिए बहुत सेवा कर ली हम लोगों ने, अभी बस अभी यहाँ से निवृत्त होना है। रूप गोस्वामी तो अपना प्लान कर ही लिए, सनातन गोस्वामी जी बोले बस अभी जाना नहीं है, काम पे नहीं जाना है, जॉब में नहीं जाना है, बस अपना प्लानिंग हो गई है। क्या करना है भाई, करना क्या है, क्या कर रहे हो, ये देखिए क्या कर रहे हैं। अस्वस्थेर चन्मा करी छद्मा करी रहे निज घरे, अस्वस्थे छद्मा करी रहे निज घरे, राज कार्य छाड़िल ना जय राज द्वारे, राज कार्य छाड़िल ना जय राज द्वारे, लोभी कायस्थ गण राज कार्य करे, लोभी कायस्थ गण राज कार्य करे, अपन स्वर्ग करे शास्त्र विचारे, अपने स्वगृह करे शास्त्र विचार। क्या किए सनातन जी? सनातन गोस्वामी काम में जाना बंद कर दिया, अभी नहीं गए। राज कार्य छाड़ी लो ना राज द्वारे, सनातन गोस्वामी राज कार्य छोड़ दिए, अभी राजा के घर पे नहीं जा रहे काम करने के लिए। क्यों नहीं जा रहे? उनको ना एक घटना बहुत ज्यादा प्रभावित कर दिया सनातन गोस्वामी को, एक बहुत बड़ा घटना उनके जीवन में हो गया। देखने में तो साधारण घटना है, हमारी दृष्टि से साधारण लगेगा, मगर सनातन जी उनको बहुत सीरियसली ली। क्या हुआ, एक दिन सनातन गोस्वामी आधे रात को राज कार्य सारा खत्म कर अपने घर जा रहे थे, बारिश, धुआंधार बारिश हो रहा है, सनातन गोस्वामी नाम जपते जपते, और अंधेरा रात है, बिजली कड़क रही है,
और एकदम आराम से घर पे जा रहे चलते चलते। एक कृषक और एक उसकी पत्नी, यानी फार्मर और उसके वाइफ, कृषक और कृषक की, अंधेरा रात है, दिख नहीं रहा है, और पैदल का आवाज आ रहा है, पैरों का आवाज आ रहा है। पानी में जब पैर डालते हैं तो आवाज आता ही है। बारिश हो रहा है और आवाज आ रहा है, तो आवाज करके जब उनके कुटीर के सामने से निकले, इतना रात, लगभग 11-12 बजे। आप जानते हैं गांव में लोग 8 बजे सो जाते हैं, 8 क्या 7:30 सो जाते हैं लोग। हम हमको याद है हमारे गांव में 6 बजे कोई लोग घर पे नहीं रहेंगे, सब लोग बाहर आ जाएंगे हरि नाम करने के लिए। हमने देखा है हमारे गांव, पुरुष लोग, स्त्रियां नहीं, पुरुष लोग, तो सब लोग आ जाएंगे। एक घर है हमारे गांव में, और उस घर का नाम है भागवत और टुंगी कहते हैं, अखड़ा घर कहते हैं, अखड़ा घर। शायद कमला मंदिर माता जी को ये वर्ड समझ में आता होगा। जहाँ पर गांव के सब लोग इकट्ठा होकर भागवत पढ़ते हैं, उसको भागवत और टुंगी कहा जाता है। हमारे गांव में एक घर, वो गांव वाले सब मिलकर उस घर को बनाते हैं। नॉर्मली एक मंदिर जैसा वातावरण देते हैं उस घर का, जैसे हम लोग ने इकट्ठा होके संडे का को यहाँ पर कैसे कथा सुनते हैं, नाचते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, वैसे एक घर गांव वाले ना हर गांव में एक घर बना के रखते हैं। उस घर पे क्या होता है, भगवान का फोटो या भगवान का विग्रह रखे रहते हैं, और लोगों को जब भी समय मिलेगा वो आएंगे, उस घर पे आके भगवान का दर्शन करेंगे, और वहां पर भागवत और गीता रहेगा, वो निकाल के पढ़ेंगे, थोड़ा समय जितना भी टाइम है पढ़ के जाएंगे। और सुबह शाम नियम क्या है, सारे गांव के जितने भी पुरुष लोग हैं, ज्यादातर बुजुर्ग हो, जवान हो, बच्चे हो, ज्यादातर लोग आएंगे उस भागवत और टुंगी में। आकर क्या करेंगे, वो लोगों ने सुबह सुबह लगभग 6-6:30 बजे और प्रभात फेरी उस घर से, उस भागवत और टुंगी से लोग शुरू करेंगे, मुर्दंग करताल सब लेके। चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व का फोटो रहेगा उनके हाथ में, उसमें हार, मैं जो देखा हूं, मैं बोल रहा हूं अपने गांव की बात, उसमें भगवान का गले में हार, फोटो में हार, और एक डंडे में वो फोटो रहेगा, ऐसे हाथ में पकड़े होंगे एक व्यक्ति, और करताल मुर्दंग, 1-2 मुर्दंग जितना बजाने वाला होंगे, करताल होंगे उनके हाथ में, और उन लोगों ने कीर्तन करते हुए उस घर से निकलेंगे। वो घर गांव के बीचों बीच रहेगा, बीचों बीच रहता है। निकलेंगे, हर द्वार द्वार होके निकलेंगे, और सब लोग को पता है लगभग 6, 6:15, 6:30 बजे तक हमारे घर के सामने वैष्णव लोग आएंगे, गांव वाले, तो वो भी कीर्तन करते हुए आएंगे, भगवान का नाम लेते हुए। तो सब लोगों को पता है कि उस समय सोना ठीक नहीं है, भगवान आ रहे हमारे सामने, नाम आ रहा है। गांव को, मूर्ख लोग को ही पता है नाम का महिमा, हम एक नंबर के बेवकूफ, अभी तक नाम का महिमा नहीं समझ में आया। गांव के मूर्ख है, जो एकदम अनपढ़ गवार, अंगूठा छाप थम्सअप जिनका है, वो भी जानते हैं नाम का महिमा। हम लोग अभी तक समझ ही नहीं पाए नाम का क्या महिमा, नहीं सोते। गांव के लोग 4:30-5 बजे के बाद कोई बिस्तर में रहता ही नहीं। 5 बजे के बाद बिस्तर में आप दिख रहे हो तो सोचो कि आपसे बड़ा गया गुजरा व्यक्ति संसार में और कोई हो नहीं सकता है, अगर 5 बजे के बाद बिस्तर में लेटे होता। सबसे तामसिक व्यक्ति है इस संसार में। क्षमा करिएगा, जो शास्त्रों में है वही बता रहा हूँ, आप लोग ऐसे मतलब डांट रहे हैं, प्रभु जी नहीं डांट रहा हूँ, ये सच बात है। मनुष्यों के लिए तो नहीं है, एक सभ्य मनुष्य के लिए, जो नालायक है, जो नीच व्यक्ति है, जो एकदम थर्ड क्लास व्यक्ति है, उस ठीक है, वो तो उसका तो लिए अलग है। खास करके हम भक्तों के लिए, हम जो आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहते हैं ना, 5 मैक्सिमम 5:30 तक तो जग जाना ही चाहिए जी। नहीं, नींद पूरा नहीं हुआ, अगर स्वास्थ्य खराब है तो कोई बात नहीं, आप दिन में आधा 1 घंटा 2 घंटा सो जाओ, मगर सुबह तो नहीं, सुबह जग जाना चाहिए। स्नान आदि करके ठाकुर जी का आरती पूजा कर नाम जप करने चाहिए सुबह बढ़िया। देखा ज्यादातर आप लोग यहाँ पर सब लोग सुबह जप में पधारते हैं और बड़े सिंसियरली आते हैं, मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। तो गांव में ऐसा है, और वो लोग प्रभात पे पूरा गांव के हर घर के सामने जाएंगे, और इतना ही नहीं, सब घर वाले अगरबत्ती ले आएंगे, और कुछ भोग लेके आएंगे, जिसके घर पे जो भोग है जी। ऐसा नहीं कि कुछ ये जो है, कोई तो पोहा ले आएगा, हमने देखा, कोई तो फल होगा तो फल ले आएगा, और कोई कुछ भी नहीं है ना, वो जल ले आएगा, जल में तुलसी डालकर ले आएगा ठाकुर जी को भोग। भगवान ने इसी बात को बोले हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। गांव वाले इस बात को, गीता नहीं पढ़े गांव वाले जी, जानते हो इस ज्ञान को।
हम लोगों ने गीता में इस श्लोक को तो हजारों बार पढ़ लिए होंगे, अब तक दिमाग में घुसा नहीं ये बात कि भगवान को क्या चाहिए और हमको क्या करना चाहिए, अभी तक फिट नहीं हुआ हमारा दिमाग। तो खैर यहाँ पर सनातन गोस्वामी रात को निकल रहे थे, अंधेरा रात, बारिश हो रही है। तो जो कृषक थे बोले इतना रात को कौन जा रहे हैं? दोनों पति पत्नी घर के अंदर बैठ के बात कर रहे, इतना अंधेरा रात है और किसका आवाज? तो ये बोल रही है, पत्नी पूछ रही है कितना रात को कौन जा रहे? तो पति बोल रहे हैं अरे होगा कोई, ये कोई व्यक्ति जाता होगा, कोई कोई जाता होगा। तो उनकी पत्नी बोल रही है इतना रात को, इतना रात को तो कुत्ते भी बाहर नहीं निकलते हैं, इतना बारिश में होगी। क्या बोल रही है वो फार्मर का स्त्री? क्या बोल रही है इतना रात को कोई कुत्ता भी नहीं घर से निकलता है और इतना बारिश में इस समय कौन जा रहा है? तो उसके अंदर हो सकता है कुत्ता ही जाता होगा। सनातन जी सुन ली ये बात को, बोले कि हाय हाय मेरा स्थिति देख लो, कुत्ते से भी बदतर मेरा स्थिति। इतना रात को कुत्ता भी नहीं निकलता है, उसको भी पता है मैं कुत्ते से भी गया गुजरा हूं। मैं इंद्रिय भोग के लिए, भोग विलास के लिए राजा के पास आधे रात तक काम करके घर जा रहा हूं। मैं तो कुत्ते से भी गया गुजरा, कुत्ते भी बाहर नहीं निकलते। उन लोगों ने इनको देख के नहीं बोला, उन्होंने देखा नहीं है, वो दोनों आपस में बात कर रहे थे इतना रात को कौन है? तो बोलते कोई कुत्ता जाता होगा। लेकिन कुत्ता, इतना रात को कुत्ता भी नहीं जाता होगा, इस समय कौन ऐसे बाहर जाता? ऐसे करके चर्चा हो रही। सनातन लिबास ना हो गया, बहुत हो गया भाई, अभी नहीं जानिए काम में। एक राज कर्मचारी में मंत्री पद भी है और मुझे क्या बता दिया है, एक फार्मर जानता है स्थिति क्या है। बोलते कुत्ता से भी गए गुजरा हूं मैं। हम लोग को तो कितना लोग मुंह में बोल दें तू गधा है, तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। आज तक पड़ा है क्या? कितना लोग बोल दे तू गधा है, कुत्ता है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सनातन जी सुन लिए, बस नहीं जाना है अभी। और यहाँ पर इसी बात को कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि सनातन जी वहां फिर जाना बंद कर दिए और राज कार्य छाड़ी लो, ना जाए राज द्वारे, मगर कहते हैं ये अश्वस्थ छद्म करी रहे निज घरे। अस्वस्थ मीन्स बीमार पड़ गया, ऐसा अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया कर कर झूठ मूठ का घर पे रहते थे और राजा कार्य छाड़ी लो ना जाए राजा द्वारे, राजा के पास नहीं जाते थे। कोई पूछता था सनातन जी आजकल नहीं जाते हो आप काम काज में राजा के पास, नवाब हुसैन शाह के पास? अरे तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। मगर कहते हैं लोभी कायस्थ गण राजा कार्य करे। जो लोभी कायस्थ लोग हैं, जो बाकी जो कर्मचारी लोग हैं बड़े लोभी है, वो अपने कार्य को नहीं छोड़ते थे, वो जाते थे राजा कार्य करे, राजा का कार्य करने जाते थे। लोभी है, यहाँ तक कि बूढ़े बूढ़े लोग भी काम करने जाते थे। लोभी, पैसा चाहिए उनको, धन चाहिए। धन किसके लिए चाहिए? भोग विलास के लिए। धन नहीं तो खाएंगे क्या? धन नहीं है तो भोग क्या करेंगे क्या? आपने स्वगरे करे शास्त्र विचार। सनातन क्या कर रहे हैं? सनातन गोस्वामी क्या कर रहे हैं अपने घर पे? शास्त्र विचार। बुला लेते थे 10-15 ब्राह्मण वैष्णवों को, बैठ के भागवत पढ़ते थे। देख लो तमाशा अभी सनातन जी का, देख रहे हो, काम काज छोड़कर घर में बैठ के भागवत पढ़ रहे हैं। अपना घर पे बैठ जाते, सबको बुलाते और भागवत पढ़ते। भट्टाचार्य पंडित विश्व, भट्टाचार्य पंडित विश्व त्रिशलय, कितना लोग? 20-30 ब्राह्मणों को बुलाते थे, एक दो नहीं जी। पंडित ब्राह्मणों को कितना? 20-30 पंडित ब्राह्मणों को बुलाते, भागवत विचार करे न सभाते विश्व बसिया। और क्या करते? भागवत को विचार करते थे। विचार यानी सनातन जी बोलते, पंडित लोग संत लोग बोलते कि नहीं सनातन जी या सुखदेव गोस्वामी क्या बोलना चाहते हैं। अरे ये परीक्षित महाराज जी यहाँ पर ये प्रश्न क्यों किए? ये चर्चा होती थी। ये चर्चा वैष्णव जब मिलते हैं चर्चा होनी चाहिए। भगवान कहते हैं मेरे भक्त जो मिलते हैं क्या करते हैं? आपस में जो भक्त मिलते हैं मेरे बारे में चर्चा करते हैं। मत चित्त मत गत प्राण बोधयंतम परस्परम कथयंतस्य मानित्यम तुष्यंती
च रमन्ति च। भगवान भगवद गीता की 10वां अध्याय में कहते हैं मत चित्त मत गत प्राण। मेरे जो भक्त होते हैं ना, कैसे होते हैं? मत चित्त, उनकी चित्त में मैं बैठ गया हूं, मुझे बिठा दिए हैं। मत चित्त, मेरे बारे में ही चिंतन हो रही है। मत चित्त मत गत प्राण। अगर मैं उनके, मेरे बिना, यानी मैं अगर उनके जीवन में नहीं रहूं ना, उनकी चित्त में मैं नहीं रहूं ना, मत गत प्राण, मेरे बिना वो प्राण को त्याग देंगे। ऐसे में मेरे वैष्णव साधु, जो संत महापुरुष मेरे वैष्णव होते हैं, मेरे बिना अपना प्राण को भी त्याग देंगे। मत गत प्राण, मत चित्त मत गत प्राण बोधयंतम परस्परम। आपस में क्या करते हैं? मेरे बारे में कथयंतश्च मानित्यम, जब भी मिलते हैं, बोधयंतम परस्परम, मेरे भक्त जब आपस में मिल जाते हैं, जब मिलते हैं, बैठते हैं, क्या करते हैं जी? बोधयंतम परस्परम, क्या करते हैं? कथयंतश्च, कथा वार्ता करते हैं। किसके बारे में? क्या कथा करते हैं? माम नित्यम कथयंतस्य माम नित्यम, मेरे बारे में कथा वार्ता होते रहते हैं, मेरे बारे में चर्चा करते हैं। अच्छा, एक दिन, 2 दिन, 10 दिन नहीं, नित्यम नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठकी। नित्यम, रोज मिलते हैं, रोज कथा सुनते हैं, रोज कथा बोलते हैं, रोजाना, एक दिन भी नहीं छूटते हैं, हमेशा नित्यम करते हैं। नित्यम का अर्थ रोज भी है, नित्यम का अर्थ हमेशा भी है। 24/7 मेरे बारे में चिंतन वैष्णवों का। कथयंतस्य मां नित्यम, अच्छा ठीक है भगवान, आपके बारे में कथा वार्ता करते हैं, चर्चा करते हैं, क्या मिलता है? अरे क्या मिलता है? क्या तुष्यंती, बड़ा उनको मन में बहुत तुष्ट, बड़ा शांति मिलती है, बड़ा तुष्ट हो जाते हैं। चरमंती, इतना ही नहीं, वो रम भी जाते हैं उसमें। जब कथा शुरू होते पता नहीं चलता है कब कथा खत्म होगा नहीं होगा, कितना लंबा लंबा तक कथा। परीक्षित महाराज के सामने सुखदेव गोस्वामी शुरू किए बोलना, 7 दिन तक ना बोलना बंद किए, ना परीक्षित जी सुनना बंद किए थे। और वहां पर नॉट ओनली परीक्षित, वहां जितने संत महात्मा बैठे हुए थे, सब लोग 7 दिन तो कोई नहीं उठा। कोई बोला नहीं सुखदेव गोस्वामी थोड़ा ब्रेक दोगे क्या, थोड़ा सा पानी पी के आ जाए, सुखदेव गोस्वामी थोड़ा रोकोगे, थोड़ा सा कुछ फल तो खाने दो, फल तो कर खा सकते हैं, नहीं तो छाछ थोड़ा पी लेंगे, दूध पी लेंगे, नहीं कुछ नहीं, किसी ने ब्रेक मांगा ही नहीं है, थोड़ा ब्रेक दो करके। क्यों? क्योंकि तुष्यंती और रमंती, वैष्णवगण भगवान की कथा में रम जाते हैं। भगवान का कथा भगवान की जैसा ही है। भगवान को कोई देखता है तो रम जाता है, भगवान की कथा कोई सुनता है तो रम जाता है। भगवान का कोई भी कार्य है, भगवान से रिलेशन, उसमें रम जाते हैं। प्रसाद लेने में भी भक्त इतना रम जाते हैं, आहा पूछो मत, है ना? कितना रमते नहीं रमते हम लोग प्रसाद लेने में, आनंद लेते, आहा आनंद आ गया, मजा आ गया। और श्रवणम में रम जाते हैं, दर्शनम घंटों देखते रहते हैं, पता नहीं क्या देखते हैं भक्त, घंटों देखते हैं ठाकुर जी को, ऐसे ही देखते रहते हैं, आहा कितने सुंदर है। राधा श्याम सुंदर को आप देख लो वृंदावन में जाके, आप राधा श्याम सुंदर के सामने से हट ही नहीं पाएंगे जी। और वो भक्त लोग भी इतना बढ़िया से ठाकुर जी को सजाते हैं, छोटा छोटा एकदम अलंकार पहनाकर ठाकुर जी को ऐसे सजा देते हैं, आप उनके सामने से हट ही नहीं पाओगे, ऐसे लगेगा कि खड़े हैं, एकदम खड़े हैं ठाकुर जी, कुंज में खड़े हैं राधा के दोनों, श्याम सुंदर खड़े, जाके देखो इतने अट्रैक्टिव है राधा माधव, वो देखते रहोगे आप, खड़े रहो। मैं देखा कुछ विदेशी लोग को, मैं देखा मायापुर में, वो ऐसे खड़े हैं घंटों खड़े, कभी तो रोते हैं, कभी क्या करते, नाम भी जपते हैं कंटिन्यू, 2-3 घंटा तक राधा माधव के सामने जपते रहते हैं खड़े होकर। कितना प्रेम होगा ठाकुर जी के प्रति उन लोग का, रम जाते हैं, इसी को कहते हैं रमंती, रम जाते हैं ठाकुर जी को दर्शन करने। और कुछ लोग तो कीर्तन में ऐसे रमते हैं, वो कीर्तन चलता रहता है, वो लोग रमते रहते हैं। हमने मायापुर में देखा कीर्तन मेला के टाइम पे, आहा 12 घंटा भक्त उठते नहीं वहां से, और प्रसाद में भी धपाक से जाएंगे, प्रसाद लेके तुरंत आ जाएंगे, बस कीर्तन नहीं छूटना है, रम जाते हैं कीर्तन, कीर्तन में रमते हैं, कथा सुनने में रमते हैं, दर्शन करने में रमते हैं। और इसमें जब रमते हैं खाने पीने में उनको याद नहीं आता है,
सनातन गोस्वामी जब मिले 20-30 ब्राह्मणों के साथ, क्या चर्चा हो रही है? भागवत चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। हाँ, भट्टाचार्य पंडित 20-30 लय भागवत विचार करे न सभाते विषय। सब लोग मिलकर ही भागवत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आरदिन गौड़ गौड़ेश्वर संगे का जना, आरदिन गौड़ेश्वर संगे का जना, आचंबिते गोसाई सभा कैला गमन, आचंबिते गोसाई सभाते कैला गमन। गौड़ेश्वर क्या हुआ? सनातन जी अभी जाना बंद कर दिए। कथा सुबह उठते ही उन लोग का नाम जप कर कर बैठ जाते कथा करने में, और बैठ के कथा चर्चा हो जाती। तो राजा देखा 1 दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया। देखिए हो क्या गया, आज क्यों छुट्टी मारा? कभी छुट्टी नहीं मारता। और ये लोग इतना विश्वस्त थे राजा के, कभी छुट्टी नहीं मारते। दोनों भाई एकदम टाइम टू टाइम। और ऐसा भी नहीं कि भाई चलो 6 सुबह 10 से 6, और हम लोग यहाँ अभी का समय का 6 कब बजेगा यार, घर जाए, दिमाग खराब। ये दोनों इतना विश्वस्त थे राजा का, तो 6 क्या रात को 10, 11, 12 बजे तक भी काम करते, अगर इतना काम है। और रिटर्न में कभी राजा को बोले नहीं कि देखो हमको तो इतना पैसा बढ़ा के दोगे तो काम करेंगे, नहीं। अब बताइए, हमारे गोस्वामी आचार्य लोग भौतिक संसार में भी परफेक्ट, आध्यात्मिकता में भी, भगवत भक्ति में भी परफेक्ट। हम लोग दोनों में परफेक्ट नहीं है। नाम जप में ढीलापन है, बाहर में काम करने में भी ढीलापन है। घर तो संभालना हो नहीं पा रहा है, ना नाम जप में मन हो रही है। ना घर अच्छे से संभालते हैं, ना नाम जपते हैं अच्छे से, दोनों नहीं कर पाते। दोनों में हम लोग फेल है। मगर हमारे आचार्यगण देखिए यहाँ पर कभी नहीं छुट्टी मारी। राजा देखा आया नहीं, नेक्स्ट दिन तो एक जन को भेजे, पूछे क्यों नहीं आया। किसी ने बोला कि सनातन जी का तबीयत ठीक नहीं है। रूप गोस्वामी का तो खबर मिल गया, रूप नहीं आएगा अभी। क्या हो गया ना, रूप तो चला गया। गोसाई मिले थे, चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए रूप गोस्वामी चले गए, गोसाई को मिलने के लिए। और गौड़ देश का यहाँ पर गौड़ेश्वर कहा गया, गौड़ेश्वर यानी गौड़ देश का राजा, जिसको गौड़ेश्वर है, उन्होंने पहले ही महाप्रभु को बोल दिया कि ये परम भगवान है भाई। तो रूप गोस्वामी चलो कोई बात नहीं, थोड़ा नाराजगी हुई, थोड़ा दुख हुआ, मगर करे क्या, सनातन गोस्वामी समझाते, देखो मैं हूं ना, आप टेंशन क्यों लेते हो, जाने दो रूप गोस्वामी को, मैं इसका काम संभाल दूंगा। और उनको विश्वास भी था सनातन संभाल देगा। तो अभी तो सनातन भी आना बंद कर दिया, अब इसको टेंशन में आ गया, हो क्या गया। तो किसी से वार्ता मिली कि सनातन का तबीयत ठीक नहीं, जबकि सनातन का तबीयत कुछ नहीं हुआ है, वो तो मजे में भागवत पढ़ रहे हैं घर पे बैठकर, कुछ भी नहीं हुई। तो किसी से खबर मिला सनातन का तबीयत ठीक नहीं, तो वैद्य को भेजे, जो फर्स्ट क्लास राजा का निजी कहते हैं ना हमारे क्या फैमिली डॉक्टर, हाँ कोई एकदम निजी डॉक्टर जो था राजा का, उनको भेजा। बोले जाओ भाई सनातन को क्या हुआ, जाओ अति शीघ्र उसको पूरा स्वस्थ कर दो, सनातन को जल्दी से जल्दी स्वस्थ करोगे तो काम में लग जाएगा। वैद्य आया, सब अपना पोटली लेके जो भी दवाई ववाई लेके आया कि सनातन को ट्रीटमेंट करना है। आके क्या देख रहे सनातन जी तो उनके घर के बाहर का जो बरामदा है उसमें बैठे हैं, 20-30 लोग बैठे हैं, संत लोग भागवत पढ़ रहे हैं। वैद्य सनातन जी तबियत खराब था ना आपका? बोले कि नहीं, आपको कौन बोला? नहीं मुझे राजा ने भेजा। नहीं कोई तबियत खराब नहीं। बोले यार हद हो गया, कि यहाँ तबियत खराब करने का नाटक कर रहा है, राजा को पता चल रहा है तबियत खराब है, और यहाँ पर तो ये तो भागवत पढ़ रहा है। जाके बोल दिया, जैसे यहाँ देखा स्वस्थ है, कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, एकदम स्वस्थ है। राजा को जाके बोले कि महाराज गड़बड़ है। क्या हो गया? बोले उनको कुछ हुआ नहीं, फालतू का मैं इतना दूर जाके आया, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? बोले नहीं कुछ भी नहीं हुआ, वो तो भागवत पढ़ रहे हैं बैठकर। तो अब राजा के पाला चढ़ गया, यार दिमाग खराब है इसका, एक तो उसका भाई भाग गया और ये भी अभी नाटक करने लग गया। राजा बोला कि मुझे ही जाना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं मानने वाला है। राजा स्वयं आ गए दूसरे दिन, उसकी नेक्स्ट दिन राजा स्वयं आ गए, पधार गए स्वयं। आरदिन गौड़ेश्वर संगे एक जन
वो राजा और उनके साथ में और एक जन, 2 जन मिलकर आश्रम बीते गोसाएं सभाते कोयला आगमन, ये लोग आश्चर्य हो गए आगे डायरेक्टली, और ये लोग बैठ के भागवत पढ़ रहे थे तो राजा आगे, तो सब लोग आश्चर्य, अरे राजा महाराज आगे। तो तब क्या हुआ, सनातन गोस्वामी ने राजा को स्वागत किए, क्या उत्साह देखिया सबे संभ्रमे उठिला, उत्साह देखिया सबे संभ्रमे उठिला, संभ्रमे आसन दिया राजा रे बसाइला, संभ्रमे आसन दिया राजा रे बसाइला। राजा कहे तुम्हारो स्थाने वैद्य पठाइलु, राजा कहे तुम्हारो स्थाने वैद्य पठाइलु, वैद्य कहे व्याधि नहीं सुस्त ए देखिलु, वैद्य कहे व्याधि नहीं सुस्त ए देखिलु। तो राजा आते ही सब लोग खड़े हुए, अरे राजा, देश का राजा आगे डायरेक्टली, बताइए आ जाएंगे इस्कॉन में प्रधानमंत्री दर्शन करने तो क्या उनको कितना सुंदर स्वागत होगा, अरे अरे प्रधानमंत्री साहब आए, उनको फूल हार पहना कर स्पेशल दर्शन के लिए ले जाएंगे, स्पेशल उनको प्रसाद दी जाएगी, राजा आए तो उनको सब लोग उठ के उनको आसन दिए, बैठिए बैठिए। तो राजा बोल रहे हैं कि सनातन आपका तबीयत ठीक नहीं करके खबर मिला तो मैं वैद्यों को भेजा, वैद्य तो आके बोल रहा है कि व्याधि नहीं, कोई रोग नहीं उनका, सुस्त तो देखी नु, मैं तो उनको सुस्त देखा बिल्कुल। हमारो यही किछु कार्य सभा तो मालो, हमारो किछु कार्य सभा तो मालो, कार्य छाड़ी रहिल तुमे गृहे बसिया, कार्य छाड़ी रहिल तुमे घरे बसिया। आगे क्या कह रहे, मोरो जत कार्य काम सब कैल नाश, मोर जत कार्य काम सब कैल नाश, कि तुम्हार हृदय छे कहो मोर पास, कि तुम्हार हृदय छे कहो मोर पास। बोले सनातन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया आपको, आपका भाई तो भाग गया और वैद्य को भेजा आपको बीमार है करके, आप यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, वो बोल रहे हैं आप स्वस्थ हो, अब मैं भी देख पा रहा हूँ हम स्वस्थ हो, क्या हो गया, सारा कार्य छोड़कर हमारा जो किछु कार्य सब तुम्हारा लॉ है, अरे बाबा आपकी वजह से मेरा सारे काम कार्य रुका हुआ है और आपने सारा कार्य छोड़कर कार्य छाड़ी रही लो, तुम्हें घरे थे बस, आप घर पे बैठ गए आके, क्या हो गया आपको, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। मैंने तो ना कहीं डांटा आपको ना फटकारा, आपको कोई चीज में कमी नहीं किया, कुछ चाहिए क्या आपको, क्यों आप नहीं आ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा आपको। और सनातन का प्लान ही था राजा को किसी भी हाल में इसको क्रोध दिलाना है, गुस्सा होना चाहिए मेरे ऊपर, गुस्सा होगा तो ही मेरा काम बनेगा, नहीं तो मेरा काम नहीं बनेगा। ऐसे प्रेम से मैं बोलूंगा महाराज मुझे जाना है, महाप्रभु से मिलने जाना है, छोड़ेगा ये, गर्दन उड़ा देगा ये आदमी, तो भाई इसको क्रुद्ध कर दूंगा ना, गुस्सा हो जाए तो बोलेगा ये तो बदमाश है, ये बात नहीं सुनता है, तब उसने कोई ना कोई हाँ रास्ता निकल सकता है। तो कार्य छाड़ी रही लो, क्या हो गया, मोरो जब तो कार्य काम हो सबो कोई लो नाश, एकदम आपने मेरा सारे काम काज को क्या कर दिया है, सब नाश कर दिया आपने, खड़मंजिल कर दिया आपने, मेरा कार्य का सारा सत्यानाश कर दिया आपने। आपको जिम्मेदारी दिया हो, रेस्पॉन्सिबल पर्सन हो, कैसे कर रहे हो आप,
कि तुम्हारे हृदय से कहो मोरस्ता पासे। अरे सनातन, कुछ चाहिए, क्या चाहिए? सैलरी बढ़ा दूं क्या आपका? क्या चाहिए बोल दो। क्या दिमाग आपके दिमाग में चल के आ रहा है, हृदय में क्या इच्छा है बोल दो ना। आप काम में नहीं आओगे तो कैसे समझ में आएगा आप मन में क्या चल रहा है? बताओगे तब ना चलेगा, पता चलेगा भाई। बताओ क्या हुआ, क्या चाहिए आपको? सनातन गोस्वामी को पूछ रहे तो सनातन बोल रहे, सनातन कहे न है आम होइते काम, सनातन कहे न है आम होइते काम, आर एक जन दिया कर समाधान, आर एक जन दिया कर समाधान। हुआ क्या? सनातन जी पूछ रहे हैं, सॉरी हुसैन साहब पूछ रहे हैं क्या चाहिए बताओ। हुसैन साहब, सनातन क्या चाहिए आपके हृदय में, क्या चल रही है? कुछ इच्छा है तो बता दो ना। मैंने कोई मना किया है क्या कोई काम के लिए? जो इच्छा हो आपको पूरा करूंगा। बताओ 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 क्या चाहिए बताओ। सनातन बोल रहे हैं, बोले अभी राजा गिना रहे हैं कि सनातन आपके लिए मैंने क्या नहीं किया। आपके लिए मैं सब कुछ दिया, पता है मेरे मुसलमान भाई लोगों ने मुझे कितना निंदा किया, कितना मुझे अपोज किया है। लेकिन क्यों महाराज, मेरे मुसलमान किसी को मंत्री पद भी नहीं दिया, आपको मंत्री पद भी दिया, आप दोनों भाई को। आप सोच सकते हो मुझे कितना टॉर्चर हुआ होगा, कितना मुझे सहन करना हो पड़ा होगा मेरे मुसलमान भाइयों से। मुझे बहुत मुसलमान भाइयों ने अपोज किया, उन दोनों को क्यों पोस्ट दिया आपने? हमको दो, हम मुसलमान है आपके, ये लोग तो मुसलमान भी नहीं हिंदू है। अब सोचो आपके लिए मुझे कितना कठिनाई सहन करना पड़ा सनातन, और आपके लिए मैंने क्या नहीं किया, जो चाहिए वो दिया आप लोगों को, फिर भी आप दोनों भाई ऐसे कर रहे हो मेरे साथ। तो सनातन बोल रहे महाराज आप तो अपना गिना रहे, ये देखिए यही भौतिक संसार है जी, संसार में यही है। जब आपसे काम निकालना होगा ना वो पूरा गिना देगा, मैंने आपके लिए क्या क्या किया, तेरे लिए ये किया था, तेरे लिए भूल गया क्या तू? तेरे शादी के समय पर इतना मैं हेल्प किया, हाँ तेरे बीवी को ऐसे परेशानी हुई थी तो मैंने ये हेल्प किया था, तेरे बच्चा को स्कूल में एडमिशन कराया था, उसको एडमिशन नहीं हो पा रही थी, वो सारा गिना देगा उसके काम निकालने के लिए। ये है कर्मी लोगों का दिमाग। हाँ? भक्त लोग सेवा करके हेल्प करके भूल जाते हैं, वो कभी बोलते नहीं कि मैंने आपके लिए ऐसे किया है, भक्त लोग कभी नहीं याद करते। मगर कर्मी लोग आपको कहते हैं ना कोसते हैं, बहुत कोसेंगे, ये किया तेरे लिए, वो किया, तूने क्या किया मेरे लिए। सनातन बोलते महाराज आपने तो किया जो किया, मैं आपके लिए क्या क्या भूल गए आप? हम दोनों भाई आपके लिए क्या किए? अरे महाराज आपके मंत्री होने के नाते चुप बैठे हम लोगों ने। आपने उड़ीसा को हर साल अटैक किया, आपने कितना हिंदू मंदिरों को तोड़ा, आपने कितने वैष्णवों का आपने वध किया है, कितने ब्राह्मणों को हत्या किया आपने, हमने कभी अपोज किया आपने? हमने कितना सहन किया होगा आपको। ऐसी बात नहीं है कि आपने ही हमको सहन किया है, आपने हेल्प किया है, हमने आपकी वजह से बहुत कष्टों को झेला, ऐसी बात नहीं है महाराज। आप बताओ, और कर्मी को आपने उल्टा बता दोगे ना, मैंने भी तो ऐसे किया था, तब उसको बड़ा गुस्सा आएगा। ये देखो उल्टा बात करते हैं। और राजा को उल्टा बोलना ये खतरे से खाली नहीं, उनको बोलो करताल धीरे बोल जाओ, करताल धीरे। तो यहाँ सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि महाराज मैंने भी तो, हम लोग ने भी तो आपको, आपके लिए बहुत सहन किया, हमने भी बहुत हेल्प किया, ऐसी बात नहीं है, हमने भी हेल्प किया है। तो बोले चाहिए क्या तेरे को, बोलना यार क्या चाहिए आपको, क्यों ऐसे बातें कर रहे हो आप, क्यों आ नहीं रहे हो काम में? तो सनातन जी बोलते हैं कि कुछ नहीं चाहिए, अगर आप कुछ कृपा करना चाहते हो काम करो कि मैं अभी काम कर नहीं पाऊंगा। सनातन कहे न है आमो होते काम, मेरे से अभी काम नहीं होगा। काम नहीं होगा मतलब फिर कौन करेगा वो सब काम? आप नहीं करोगे तो आपका भाई तो चला गया रूप यानी रूप गोस्वामी का नाम दबीर खास था, दबीर खास तो धोखा दे के गया, और अब आप भी नहीं करोगे तो मेरा काम कौन संभालेगा? मैं तो आपके ऊपर निर्भर हूं, अभी मैं उड़ीसा जाने वाला हूँ, उड़ीसा अटैक करना था उनको, उनका उस समय उड़ीसा जाना था। अरे आप ये यहाँ कार्यभार संभालोगे तो, पता है राजा कहीं बाहर जाते ना
हाँ, वो सारा कार्यभार रूप सनातन के ऊपर देके जाते हैं। कितना विश्वास होगा राजा का, पूरा देश का कार्यभार ये दोनों भाई संभालते थे। राजा जाता था कहीं युद्ध करने घूमने। तो यहाँ पर कहते हैं सनातन जी अभी मेरे से नहीं होगा, आप एक काम करो, आरए को जन्म दिया करो समाधान, किसी दूसरे को रख लो और अपना कार्य वो संभालेगा और इसका समाधान करो, खत्म करो ये बात, मैं तो अभी नहीं आ सकता हूँ। तब राजा को बड़ा आया क्रोध, बहुत गुस्सा हो गया राजा। राजा बोल रहा है तबे क्रुद्ध होए राजा कहे आर अबार। उसके साथ में जो एक जो भी था, मंत्री था, सिपाही था, सेनापति जो भी था, राजा तुरंत क्रोध आ गया। भौतिक संसार में कर्मी लोगों का ऐसा ही व्यवहार है, अगर उनका काम नहीं होगा तो तुरंत वो आपके ऊपर क्रोध करेंगे, तुरंत। अगर आप उनका काम करते रहोगे, उनको आपसे कुछ मिल रहा है तो आपको बस हमें आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, आप संसार में अच्छा व्यक्ति कोई बोल रहा है आपको, समझ आपसे कुछ काम निकल रहा है, आपसे कुछ हेल्प हो रहा है उसको। और जैसे हेल्प करना बंद कर दोगे वैसे ही राजा, वैसे ही व्यक्ति, कर्मी व्यक्ति क्रुद्ध हो जाएगा। राजा यहाँ कर्मी था, आगे बोलेंगे राजा का व्यवहार इतना क्रुद्ध हो गया, बोलते कि तुम्हारा बड़ा भाई करे दस्यु व्यवहार कि सनातन ये क्या बोल रहे हो आप। देखिए तबे क्रुद्ध होए राजा कहे आर बार तुम्हारा बड़ा भाई करे दस्यु व्यवहार। आपका बड़ा, आपका भाई करे दस्यु व्यवहार, मैं आपके भाई जैसा हूं। राजा अपने आप को ऐसे मानते थे, सनातन रूप मेरे भाई जैसे, मेरे भाई ही मानते थे राजा। बोलते कि अरे मैं तो युद्ध करने के लिए दस्यु जैसा इधर उधर मैं जाता रहता हूं, और आप जीव बहु मारी कइल चक्ल सब नाश, एत तुम्हें कइल मोर सर्व कार्य नाश। मैं कितना जीवों को मारता हूं अलग अलग जगह पे जाके, अलग अलग राज्य के साथ युद्ध करके, और आप मेरा यहाँ पर कार्य को नहीं संभाल पा रहे हो। हो सनातन बोल रहे तुम्ही सनातन कहे तुम्ही स्वतंत्र गौड़ेश्वर, जे जेई दोष करे देह तारो फल। महाराज आप ऐसे बात मत करिए, कोई बात नहीं है, आप युद्ध करने जाते हैं, आप कहीं किसी को मारते हैं, जो भी करते हैं कोई बात नहीं, मगर आप तो गौड़ेश्वर है ना, स्वतंत्र ईश्वर है, राजा आप स्वतंत्र है। आपको अगर लगता है मेरा कुछ अपराध हुआ तो दंड दो ना आप, जे जे दोष करे देह तारो दंड, दंड दीजिए। एतो सुने गौड़ेश्वर उठी घरे गेला, एकदम गुस्सा हो गया राजा। अब तक तो समझाने के लिए प्रयत्न कर रहा था, राजा ने सीधा सीधा बोला काम नहीं बनी। बोले कुछ चाहिए तो बोलो ना, पहले लोभ दिया काम नहीं बना, क्रुद्ध हुआ काम नहीं बना, फिर राजा बोलता है थोड़ा सा सॉफ्ट, क्या बोलते हैं, ब्लैकमेल, इमोशनली ब्लैकमेल भी करने के लिए यहाँ प्रयत्न कर रहा है। मैं तेरा बड़ा भाई जैसा है ना सनातन, तू मानता है ना तेरे मेरे को बड़ा भाई, मैं बड़ा भाई जैसा हूँ, मैं तो इस देश में उस देश में जाता हूँ युद्ध करने के लिए, और तू तू आप ऐसे कर रहे हो मेरे साथ में, धोखा दे रहे हो। लेकिन महाराज आप कुछ भी कर लो, मैं तो अभी नहीं आने वाला हूँ काम करने ना, मेरे से नहीं होगा, आप किसी को रख दो। तब तो बड़ा नाराजगी हुई, और नाराज होकर क्रुद्ध होकर खड़े हो गए यहाँ पर। एते सुनी गौड़ेश्वर उठी घरे गेला, पलाई बलि सनातन रे बांधिला। अरे ये सनातन बड़ा बदमाश है रे भाई, बड़ा बदमाश, बांधो 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 इसको, बांधो, तुरंत बंदी करो। तुरंत सनातन को बांध दिया गया। हेन काले गौड़ राजा उदिया मारिते, सनातन कहे तुम्हें चालो मोरो साथे। सनातन गोस्वामी को राजा ने क्या किया, बांध दिए। सनातन गोस्वामी को बांध कर अपने साथ में लेके चले गए राजा ने। मेरे साथ चलना पड़ेगा आपको, राजा बोल रहे हैं। हेनो काले गौड़ो राजा उदिया उड़िया उड़िया मारी थे, सॉरी मैंने वर्ड गलत पढ़ रहा था। हेनो काले गौड़ राजा उड़िया मारी थे, उड़ीसा को आक्रमण करने के लिए राजा जाने वाला था। सनातन कहे तुम्हें चालो मोरो साथे, हे सनातन चलना पड़ेगा तेरे को, ऐसे नहीं होगा, मेरे साथ चलो आप। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं तेहो कोए अबे तुम्हें दे क्या देवताए दुख दीते, मोरो शक्ति नहीं तुम्हारो संग संगे जाइते। बोले आप देवता लोग को कष्ट देते हो, उड़ीसा में जाके मंदिरों को तोड़ते हो, ब्राह्मणों को कष्ट देते हो, वैष्णवों को कष्ट देते हो, मैं आऊंगा, मुझे नहीं आना आपके नहीं ना। राजा बहुत कष्ट होके क्रुद्ध होके क्या कर दिया उनको, अंत में राजा से नहीं पाया,
उन्होंने तबे तारे, आप देख लीजिए, तबे तारे बांधी रखी करिला गमन, तबे तारे बांधी रखी करिला गमन, एथ नीलाचल हईते प्रभु चालीला वृंदावन, एथ नीलाचल हईते तबे तारे बांधी रखी करिला गमन। तब क्या किया राजा ने, तब भी नहीं माना सनातन गोस्वामी, तो उनको बांध के बंदीशाला में डाल दिया, जेल में डाल दिया गया। और उसी समय महाप्रभु नीलाचल के लिए वृंदावन से निकले। नीलाचल से वृंदावन से उन्होंने क्या कर लिए, महाप्रभु ने निकले, चालीला वृंदावन है। अभी यहाँ पर सनातन स्वरूप गोस्वामी तो वहां से चले गए, सनातन गोस्वामी वहां पर बंदी हो गए, राजा ने उनको बंदीशाला में डाल दिया, जेल कर दिया, अरे इसको बंदी बनाओ, ये मेरे बात नहीं मानता है, और उसको कड़ा से कड़ा सजा देना चाहिए। मैं आ रहा हूँ उड़ीसा आक्रमण से, उड़ीसा से आओ तब तक ये समझ जाना चाहिए, इसको कार्य में लगा देना, तब तक इनको पता होना चाहिए, ये कन्विंस होना चाहिए कि मेरा कार्य करे। तो मैं आ जा रहा हूँ, उड़ीसा से आऊंगा, तब तक इसको कन्विंस करो। आप लोग सिपाहियों को बोल दिए, उनकी जो दूसरे मंत्रीगण थे उनको बोले इनको समझाओ अच्छे से, मैं आ रहा हूं करके। राजा चले गए उड़ीसा आक्रमण में। यहाँ चैतन्य महाप्रभु वृंदावन पहुंचे थे, वहां से निकलेंगे। तो अभी सनातन गोस्वामी जेल के अंदर बैठे हैं, अभी घर पे थे ठीक था, जेल में फंस गए। क्या होगा सनातन गोस्वामी जेल के अंदर, क्या करेंगे ये लोग जेल में? सनातन गोस्वामी क्या जेल से निकल पाएंगे? क्या होगा सनातन गोस्वामी का? क्या राजा वापस आएगा तब तक सनातन जी कन्विंस हो जाएंगे? क्या रूप गोस्वामी महाप्रभु को मिले होंगे? अगर मिले भी होंगे, सनातन मिल पाएंगे क्या? ये तो जेल में डाल दिया है। क्या होगा ये समझना है, आपको सुनना है। आपको अगले मंगलवार को शाम को 6 बजे आना पड़ेगा। हरे कृष्ण। जय ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, जय कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पाद की जय।